30 जून 2024 दिन के 2 से 2:30 बजे के दरमियान का वक्त था जब मामूल के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों और हवालातियों को गिनती के लिए बैरक में बंद किया गया। गिनती के दौरान किसी को भी जेल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक इस दौरान खाना तकसीम किया जाता है। ताहम जेल के हुकाम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये दिन गैर मामूली साबित होने वाला है कि चंद कैदी फरार होने का एक खतरनाक मंसूबा बनाए बैठे हैं जो इसी मौके के इंतजार में थे। एक कैदी जो इस मंसूबे का सरगना था, इसने जेल के गार्ड से कहा कि इसकी लस्सी बाहर ले जाए। चनाचे जैसे ही वो गार्ड करीब पहुंचता है तो उसे काबू में लाते हुए बैरक की चाबियां हथिया ली। चंद कैदियों ने न सिर्फ अपनी बल्कि बाकी बैरकों के ताले भी खोल दिए। इसी दौरान जेल की छत से एक पिस्तौल भी सरगना की तरफ फेंका जाता है, जिसकी मदद से वो जेल का बाहर वाला ताला फायर मार कर तोड़ता है। जेल में मजमूई तौर पर 79 कैदी और हवालाती थे, जिनमें से 19 फरार होने में कामयाब हो गए। जिस दौरान पुलिस और फरार होने वाले कैदियों के दरमियान जबरदस्त फायरिंग का तबादला होता है और श्याम नामी एक कैदी गोली लगने से पूरी तरह जख्मी हुआ, जो बाद में दम तोड़ जाता है। इस गैर मामूली वाक़े की चंद ही लम्हों में मुल्क भर में ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट जेल पूंछ से 19 खतरनाक कैदी फरार हो गए। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 15 कैदी फरार हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल पूंछ रावलाकोट से 20 कैदी फरार, शहरबार में नाकाबंदी कर दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में कैदियों के टोले ने जेल तोड़ दी। नाजरीन, इस मंसूबे का शातिर सरगना आखिर कौन, मुजरम, सिपाही या फिर मुजाहिद? यही शख्स कारगिल जंग का भी हिस्सा रहा, फिर इंडिया की श्रीनगर जेल में सालों तक कैद रहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की खतरनाक दफात का मुजरम ठहरा। पाकिस्तान जेल से भाग जाने पर इन कैदियों के बारे में मालूमात देने पर नाम सीगा राज रखते हुए मजमूई तौर पर 10 करोड़ का इनाम रखा जाता है। जेल के अंदर ये पुरस्कार पिस्तौल कैसे पहुंचा और किसने फेंका? नाजरीन, इस हवाले से तफसील के लिए मुकम्मल वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहें। साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पाक इन्फो को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार होने वाले इस मशहूर कैदी का नाम शहजाद खान है, जिनका तल्लुक पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला पलंदरी से 26 किलोमीटर दूर वाक़े गांव गड़ाला से है। इनका जादी नाम कैप्टन उमर अब्दुल्ला है, जबकि श्रीनगर जेल से राई के बाद गाजी शहजाद के नाम से जाने जाते हैं। गाजी शहजाद के मुताबिक वो 1999 कारगिल जंग में पाकिस्तान की आर्मी में बाहैसियत ऑपरेटर इस जंग का हिस्सा रहे। दौरान जंग उन्होंने दुश्मन के 2 जंगी जहाजों को मिसाइल से उड़ाया। बावजूद इसके कि फौज ने इनको बहादुरी पर इनामात से नवाजा, मगर जंग बंदी का फैसला होने पर और पाकिस्तानी फौज के माज से पीछे हटने पर इस हद तक मायूस हुए कि फौज से अलहदगी का फैसला कर लेते हैं। कारगिल की जंग में मैं आर्मी में था। टाइगर हिल के ऊपर मैंने पूरी जंग लड़ी थी। एक जहाज गिराया था मैंने, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ग्लैंडरी मेडल दिया गया था। 1.5 महीना वहाँ जंग लड़ी थी मैंने, तो जख्मी था बहुत बुरी तरह से, बाहर वेंटिलेटर पर रहा। अलबत्ता पीछे यूनिट में भी जनाजा पढ़ लिया था इन्होंने, तो इंतहाई मुतनफ़र हो गया था और इस रिजल्ट पे पहुँच गया कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी न भारत न पाकिस्तान किसी की फौज ने हमें कोई आज़ादी दिलवानी। कुछ अवार्ड थे तो जब मेरे हवाले करने लगे जनरल मुशर्रफ था, तो मैंने ये अवार्ड वापस किए थे कि मैं कश्मीर की आज़ादी से पहले कोई भी अवार्ड कहीं से भी नहीं। पाक फौज को खैराबाद कहने के बाद वो सरहद पार वादी में चले गए, जहां वो इंडियन आर्मी के खिलाफ अस्करी जिद्दोजहद में सरगर्म रहे। चंद ही सालों में दौरान जहाद इंडियन आर्मी के साथ एक झड़प में गोलियां लगने से जख्मी हुए और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर देती है। वहां दौरान केस गाजी शहजाद अपने केस की पैरवी भी खुद ही करते हैं। इंडियन खबर रसां अदारे द इंडियन एक्सप्रेस की 12 अक्टूबर 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजी शहजाद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इंडियन ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शुमाली इलाका राजबाग से हिरासत में लिया गया था। मुकामी साफी आरस कदीर के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कैदियों के तबादले में बारास्ता वाघा बॉर्डर गाजी शहजाद को वापस पाकिस्तान लाया गया। रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा गिरफ्तार हो श्रीनगर में, जज से वहाँ कहा कि मुझे अलाउ किया जाए, मैं अपना केस बयान करना चाहता। दुनिया का कोई कानून है कि मुझ पर पासपोर्ट एक्ट, बॉर्डर एक्ट लगाए?
اور جیت صاحب دلی سے ہیں. میں نے کہا میں مظفر آباد سے سری نگر آیا, یہ میرا ملک ہے, یہ میرا خطہ ہے, یہ میرا علاقہ ہے. اب دلی سے آ کر مجھ پر کیس چلا رہے ہو. اللہ کی قسم, اس سے بڑی بدماشی, اس سے بڑی جہالیت دنیا کے اندر میں نے کسی ملک میں. مجھ پر کیس لگے, کیوں لگے؟ تم لاہور سے دلی جاؤ, امرتسر جاؤ, تم پہ کوئی کیس نہیں ہے. یاد رہے ناظرین, سری نگر جیل میں غازی شہزاد 4.5 سال سے زائد عرصے تک پابند سلاسل رہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر واپس آ کر غازی شہزاد نے سیاسی جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے سیاسی تنظیم یونائٹڈ موومنٹ, جس کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے بعد 2021 کے عام انتخابات میں حصہ لیا, مگر آپ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن یاد رہے کہ یونائٹڈ موومنٹ کے 35 امیدواران میں سے سب سے زیادہ ووٹ آپ ہی نے حاصل کیے. لیکن جلد ہی وہ یونائٹڈ موومنٹ تنظیم سے متنفر ہو جاتے کہ یہ خالصتاً ایجنسیوں کی جماعت ہے. اس پلیٹ فارم پر سے تحریک آزادی کشمیر کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں. تاہم 2023 میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک نئی تنظیم تحریک تحفظ ریاست جموں کشمیر کا قیام عمل میں لاتے ہیں. غازی شہزاد نے 3 مئی 2023 میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیر کی آزادی سے پہلے کسی بھی غیر ریاستی سیاسی پارٹی کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیں گے, اور کشمیر کا دفاع اور عسکری قیادت بیس کیمپ یعنی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے پاس ہوگی. یہ وہ پریس کانفرنس تھی جس کے بعد غازی شہزاد پر زمین تنگ کر دی گئی. نہ بھارت نے وعدے پورے کیے اور نہ ہی پاکستان نے اپنے وعدے پورے کیے, اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے. آپ جو وزیر اعظم بناتے ہو 4,500 مربع میل کی وزیر اعظمی, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر میں آزادی سے پہلے نہ سیاست ہونے دیں گے, نہ ہی کوئی پارٹی آزادی سے پہلے یہاں پر الیکشن لڑ سکتی ہے, کیونکہ یہ متنازع خطہ ہے. دنیا میں ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کی حفاظت کرے, فوج بنائے, نیوی بنائے, ایئر فورس بنائے, ٹینک بنائے, میزائل بنائے, راکٹ بنائے اور بجٹ رکھے. تو ہمارا سوال ہے, یہ حق ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کیوں نہیں؟ اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کشمیر کے پونچھ ضلع سکنتی سے ایک عسکری ٹریننگ کیمپ بنانے کا اعلان کیا, جہاں جان باز فورس کے قیام اور تربیت کے انتظامات کا ذکر کیا گیا. اس پریس کانفرنس کے دوسرے دن ہی ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں. پریس کانفرنس کے کچھ روز بعد مقامی جنگل میں ان کے مسلح ساتھیوں کی جانب سے تربیتی کیمپ کے لیے ایک خیمہ لگانے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے. ناظرین, اس پریس کانفرنس اور کیمپ لگانے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد غازی شہزاد کو 29 مئی 2023 کو کشمیر کے علاقے ہجیرہ سے تتری نوٹ واپس آتے ہوئے ہجیرہ ریسٹ ہاؤس کے قریب 2 ساتھیوں کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں گرفتار کیا جاتا ہے. سابق اسپیشل سیکرٹری داخلہ کشمیر بدر منیر کے مطابق غازی شہزاد کو محکمہ انسداد دہشت گردی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کیا تھا. غازی شہزاد پر دہشت گردی کی سخت دفعات 6A DA اور PC 353 عائد کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا جاتا ہے. گرفتاری کے بعد ان کو پہلے مظفر آباد, پھر راول پنڈی اور بعد ازاں ڈسٹرکٹ جیل راولا کوٹ منتقل کیا جاتا ہے. پاکستان کی طرف سے 6A DA دہشت گردی کا الزام لگایا گیا. پاکستان کو تو ہم بھائی کہتے ہیں, پاکستان کی طرف منہ کر کے ہم تھوکنا بھی ہم گستاخی سمجھتے تھے. مجھے پنڈی میں لے جایا گیا, مجھ پہ دہشت گردی کی عدالت میں کیس چلایا جا رہا ہے. میں دہشت گرد ہوں؟ مجھے ثابت کر کے دیکھو میں نے پاکستان کے خلاف میں نے دھماکہ کیا ہے کبھی؟ میرے خلاف دہشت گردی کا الزام, میرے خلاف یہ جو ہیڈ منی مقرر کرنا, کیوں کی بھائی؟ میں نے کس کو مارا؟ میں نے سرنڈر کر کے پولیس کے آگے گرفتاری دی, تم نے دھوکہ دیا مجھے. پاکستان کے اندر کیس لگوائے, کشمیر کے اندر کیس بنوائے, دھوکہ دیا. انہوں نے کہا آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ لو چلتے ہیں ریسٹ ہاؤس سے اٹھا کے مجھے گرفتار کروا دیا. ناظرین, یہاں سے کہانی میں ٹوسٹ پیدا ہوتا ہے جب غازی شہزاد راولا کوٹ ڈسٹرکٹ جیل سے دیگر 19 قیدیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کمشنر پونچھ سردار وحید خان کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل راولا کوٹ سے فرار ہونے والے غازی شہزاد کے 3 ساتھیوں سمیت مجموعی طور پر 7 قیدیوں کو فوری ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے. فرار ہونے والے 6 قیدی ایسے ہیں جن کو قتل کے مقدمات میں موت کی سزا سنائی گئی تھی, جبکہ
दहशत गर्दी के मुकदमात में 3 कैदी 25 साल कैद की सजा काट रहे थे। डकैती और अगवा जैसे जराइम में 3 कैदी 10 साल की सजा काट रहे थे। इनके अलावा मफरूर कैदी ख्याम नामी फायरिंग के तबादले में हलाक हो जाता है। जेल से कैदियों के फरार होने से 1 महीना कबल यानी 30 मई को वजारत दाखिला ने एक मकतूब के जरिए अदालत से इस्तता की थी कि रावलाकोट जेल गाजी शहजाद समेत दीगर हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए गैर महफूज है और वो इस जेल से किसी भी वक्त फरार होने की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ताहम इस मकतूब पर अमल दरामद से कबल ही कैदी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि रावलाकोट के इस वाक़े के फौरी बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट समेत अमले के 7 एहलकारों को मुअत्तल करते हुए पुलिस की तहवील में दे दिया जाता है। पुलिस की तफ्तीश और इतलात के मुताबिक फरार होने वाले मुलजमान को असला जेल के अंदर से ही मुहैया किया गया था। असला अंदर कैसे पहुंचा और इस सारे वाक़े के ताने बाने किसके साथ जुड़ते हैं, ताहम इस पर तफ्तीश जारी रही मगर इसकी तफसीलात अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। इस वाक़े के बाद सेक्रेटरी जंगलात व इत्तलात अंसर याकूब के मुताबिक हुकूमत कश्मीर की जानब से चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया था। हुकूमत कश्मीर की जानब से इन कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पोस्टर भी शाया किया जाता है जिसमें इन कैदियों की गिरफ्तारी में मदद करने या इनकी मौजूदगी की इतला देने वाले शख्स का नाम सीगाए राज में रखते हुए फी कस 1 करोड़ नकद इनाम देने का ऐलान किया जाता है। एक अलग शोबा है, एक अलग डिपार्टमेंट है और उसका पुलिस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे यहाँ मोस्टली लोग उस दिन ये समझ रहे थे कि ये कोई पुलिस का ही पार्ट है और मुलजमान के भागने में भी शायद कोई पुलिस का रोल है। मुलजम भाग गए, हमारा काम इसके बाद शुरू होगा और आपको किसी भी जगह पे पुलिस की कहीं कोई नेग्लिजेंसी नजर नहीं। एसएसपी और डीएसपी रावलाकोट सरदार रियाज मुगल और सरदार तारक महमूद के मुताबिक अब तक की तफ्तीश के मुताबिक इस मंसूबे का सरगना गाजी शहजाद था और फरार मुलजमान में से 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। ताहम अफसरान की क़यादत में पुंछ के इन मुल्हिका जंगलों में गाजी शहजाद की बाजियाबी का ऑपरेशन जारी है। नाजरीन, जेल से फरार होने के बाद गाजी शहजाद अपने साथियों के हमरा कहीं जंगलों में रूपोश हैं। अलबत्ता इनके ठिकाने की कोई ऑफिशियल या मुसद्दका इतला से हम कासिर हैं। बहरहाल सोशल मीडिया की गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक मारूफ शख्सियत गाजी शहजाद अपने साथियों के हमरा सुदनती बेंदला के वसीउ अरीज जंगलों में रूपोश हैं जहां पुलिस के लिए इनका पता लगाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर गाजी शहजाद और इनके साथी वक्तन फक्तन वीडियो पैगामात भी जारी करते रहते हैं। मांग बागड़े तो ताल्लुक था काफ़ी टाइम तो गाजी शहजाद साहब ने बारेज कि पोस्टा चारनियों के गाजी शहजाद नो चोरा नो को गलत इंसान वो आखिरी रास्ते ऊपर उसने मारू सारे उसना मैं साथ देना है उसने कोई छापी लुकी साथ है जीता नहीं। 2000 पे आप मान आता से रियासत नहीं डूबी तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ जाति कल्चर वापस लाने के लिए भी कितने मसाइल है कितने पैसा सवाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने 5 जनवरी 2025 को एक जलसे के दौरान रियासत में फिर से जाती कल्चर की बहाली का ऐलान किया तो इनके इस मौके पर मुख्तलिफ हलकों की जानब से तबसरे और तनकीद भी सामने आई। तो वहीं नाजरीन वीडियो पैगाम के जरिए गाजी शहजाद ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। मुलाहिज़ा फरमाइए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवरुल हक साहब ने एक जलसे के अंदर नारे लगवाए जिहाद के। मैं 2 चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इस खित्ते के अंदर बहुत दफ़ा जिहाद हो चुका है भाई। हम इस जिहाद से बहुत तंग आ चुके हैं जो कि आप इलेक्शन से पहले जिहाद करना शुरू कर दिया है ना आप लोगों ने। और दूसरी चीज़ ये क्लियर करें, हमने बड़ा उसूली मौक़िफ़ रखा था कि रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी फ़ोर्स थी जे के रेजिमेंट्स वो सिर्फ वापस की जाएँ और फिर जांबाज फोर्स के तौर पे नौजवानों को ट्रेन किया जाए, तरबियत दी जाए। हमें बहुत अरसे से मारा जा रहा है, हमारी इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, हमारी असमत दरियाँ हो रही हैं। नाजरीन, गाजी शहजाद का जेल से फरार होने के बाद दौरान रूपोशी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बिलाल एडवोकेट के साथ लाइव इंटरव्यू और 2023 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किए देता हूँ जिसके मुलाहिजे से आप इनकी तहरीक या मौक़िफ़ को मजीद बेहतर समझ सकते हैं। नाजरीन, रियासत की नज़र में वो रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले एक दहशत गर्द हैं तो वहीं रियासत से इनके चाहने वाले इनको तहरीक आज़ादी का मुतवाला और मुजाहिद गिरदानते हैं। कहीं सोशल मीडिया पर यह राय भी देखने को मिली
بلکہ غازی شہزاد ایجنسیوں کا ایک خود ساختہ رچایا گیا کھیل ہے جس سے وہ اپنی مخفی اہداف کی تکمیل چاہتے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور جاننے کا موقع دیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔